द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। फिलिस्तीन के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। फिलिस्तीन के जो लोगों को इजराइल ने कैद कर रखा है वो उनको रिहा करेगा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इजरायली बंधकों को आजाद करेगा हमास, यानी हमास उन सभी बंधकों को आजाद कर देगा, क्योंकि अमेरिकी प्रस्ताव को मंजूर किया गया है। और यह दरअसल इसलिए हो रहा है क्योंकि इजराइल अब झुक गया है, घुटने पर आ गया है, इसलिए अब ये बंधकों को रिहा किया जा रहा है और अदला बदली का जो काम है वो भी तेजी के साथ चलता हुआ दिखाई देगा। तो माना जा रहा है कि फिलिस्तीन की बड़ी जीत है। फिलिस्तीन संगठन ने मांग की है कि समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले इजराइल को पहले एक स्थायी युद्ध विराम के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। 6 सप्ताह के पहले चरण के दौरान इसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं किस तरीके से इजराइल अब पूरी तरीके से झुक गया है। इजराइल को बात माननी पड़ी है। इजराइल जो लगातार अपनी हठधर्मिता पर टिका हुआ था। अब चलिए आगे खबर आपको बताते हैं। दरअसल हमास के खिलाफ इजराइल की जंग आज भी जारी है। हालांकि इसके खात्मे होने की आहट सुनाई देने लगी है। कह रहा है कि अब ये युद्ध जो है वो अब समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। चीज़ें जो दिखाई दे रही है वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि अब ये युद्ध रुक जाएगा और ज़्यादा दिन तक ये नहीं चलने वाला है। हमास के एक वरिष्ठ सूत्र के हवाले से शनिवार को न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि हमास गाजा में 9 महीने से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से किए गए समझौते को अमल में लाने को तैयार हो गया है। यानी हमास अब ये बात मान गया है। फिलिस्तीन के लिए और फिलिस्तीनियों के लिए हमास ने कहा चलो ठीक है, हम इस बात को मानने के लिए तैयार हैं। पहले चरण के 16 दिन बाद इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए वार्ता शुरू करने के लिए अमेरिका के प्रस्ताव को फिलहाल स्वीकार कर लिया गया है। अब फिलिस्तीन संगठन की मांग क्या है, जरा आप ये समझ लीजिए। दरअसल फिलिस्तीन संगठन ने मांग की है कि समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले इजराइल को पहले एक स्थायी युद्ध विराम के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। 6 सप्ताह के पहले चरण के दौरान इसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जो भी कुछ हो रहा है ये 6वां चरण जो होगा उसके समाप्ति के बाद ही इसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मध्यस्थता के माध्यम से किए गए युद्ध विरामों के प्रयास में शामिल एक फिलिस्तीन अधिकारी ने कहा था कि यदि इजराइल सहमत होता है तो यह प्रस्ताव समझौते के रूप में परिणत हो सकता है। इसके साथ ही पिछले 7 अक्टूबर को शुरू हुए गाजा युद्ध को भी समाप्त कर देगा। आपको बता दें कि इस युद्ध में गाजा में 38,000 से अधिक लोग मारे गए। हमास के लोगों द्वारा हवाई, भूमि और समुद्र के रास्ते दक्षिणी इजरायली शहरों पर हमला करने के बाद ये युद्ध शुरू हुआ था। 7 अक्टूबर के बाद ही इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। उन्होंने लगभग 250 लोगों को बंधक बना लिया, जबकि हमले में करीब 1200 लोगों की जान गई थी। हमास सूत्र ने कहा कि अमेरिकी प्रस्ताव से यह सुनिश्चित होता है कि मध्यस्थ अस्थायी युद्ध विराम, मानवीय सहायता की आपूर्ति और इजरायली सैनिकों की वापसी की गारंटी देंगे। समझौते के दूसरे चरण को लागू करने के लिए अप्रत्यक्ष वार्ता भी जारी रहेगी। इजराइल हमले में 7 फिलिस्तीनी मारे गए। फिलिस्तीन के उत्तरी वेस्ट बैंक में जेनिन शहर और उसके शरणार्थी शिविर में इजरायली हवाई हमले और गोलीबारी में 7 फिलिस्तीनियों की मौत भी हुई है। फिलिस्तीनी सुरक्षा सूत्रों ने शुक्रवार को जानकारी दी। फिलिस्तीनी सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि एक इजरायली ड्रोन ने जेनिन शिविर में युवाओं के एक समूह को निशाना बनाया और इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों की ओर से की गई गोलीबारी पर जवाबी कार्रवाई करते हुए जेनिन के पश्चिम में एक को घेर लिया। सूत्रों ने बताया कि इसके बाद इजरायली सेना ने इलाके में अतिरिक्त बल भी तैनात किया और फिर घर पर कई एनर्जा ग्रेनेड से हमला किया। जेनिन में रेड क्रिसेंट एम्बुलेंस अधिकारी महमूद अल सादी ने बताया कि इजरायली सेना ने इलाकों को चारों ओर से घेर लिया है, जिससे एम्बुलेंस चालक दल घेरे हुए थे उन लोगों को, वो घर तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे। यानी आप समझ सकते हैं वहाँ हालत इस वक्त क्या हो रही थी। फिलहाल अब जो खबर आई है ये बताने के लिए काफ़ी है कि अब जो इजराइल करना चाह रहा है वो सपना पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और फिलिस्तीनियों के चेहरे पर खुशी है। फिलिस्तीन के समर्थन में जिस तरीके से एक के बाद एक देश आ रहे हैं और जिस तरीके से फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि जल्दी एक रास्ता खुलेगा और फिलिस्तीन का जो सपना है, फिलिस्तीन जो करना चाहता है, वो अपने राष्ट्र के लिए लगातार जो लड़ाई लड़ रहा है वो पूरा होता हुआ भी दिखाई देगा। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा था कि AIMIM प्रमुख ने भी जय फिलिस्तीन बोला था, फिलिस्तीन के नारे लगाए थे। और अब ये खबर सामने आई कि ऑस्ट्रेलियाई संसद की छत पर फ्री फिलिस्तीन के पोस्टर लगाए गए हैं। प्रदर्शनकारी काले कपड़े पहनकर वहां पर पहुंचे थे, अंदर घुसे थे और उन्होंने फ्री फिलिस्तीन की मांग की थी कि फिलिस्तीन को फ्री किया जाए। तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से फ्री फिलिस्तीन की लगातार मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारी काले कपड़े पहनकर अंदर घुसे। PM अल्बानीज़ ने मुस्लिम सांसद को इसके लिए निलंबित कर दिया। तो
तो ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में गुरुवार को फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारी संसद की छत पर फ्री फिलिस्तीन के पोस्टर फहराए। ऑस्ट्रेलिया न्यूज चैनल ABC के मुताबिक काले कपड़े पहने 4 लोग तेजी से संसद के अंदर घुसे और छत पर जाकर फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाने लगे। उनके हाथ में पोस्टर्स भी थे जिसमें लिखा था फ्रॉम रिवर टू सी फिलिस्तीन विल बी फ्री। इस पर ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री ने कहा कि देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन की इजाज़त है। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे लोगों का सम्मान नहीं करता और लोगों की जान को खतरे में डाल सकता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी, ये भी कहा गया। लेकिन जिस तरीके से राज्य दर राज्य अब ये आवाज़ उठ रही, देश में आवाज़ उठ रही, अलग अलग देशों में भी इस बात की आवाज़ अब तेज़ होने लगी है कि फ़िलिस्तीन को फ्री किया जाए, तो उससे अब ये चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने सरकार ने अपने एक मुस्लिम सांसद फातिमा पैमान को निलंबित कर दिया था। फातिमा ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रीन पार्टी में लाए गए फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश की मान्यता देने के प्रस्ताव का समर्थन किया था। प्रदर्शनकारी 1 घंटे तक संसद की छत पर भी चढ़े रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारी रेनेगेड एक्टिविस्ट ग्रुप से जुड़े हुए थे। वे लोग 1 घंटे तक छत पर चढ़े रहे और पोस्टर्स लहरा रहे थे। उनमें से एक पोस्टर में लिखा था, जिस ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा है वहाँ कभी शांति नहीं हो सकती। मतलब ज़बरदस्ती जो कब्जा किया गया फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर, वहाँ कभी शांति नहीं हो सकती है। प्रदर्शनकारी अपने साथ स्पीकर लेकर आए थे और ज़ोर ज़ोर चिल्लाकर आरोप लगा रहे थे कि अमेरिका के समर्थन से गाज़ा में इजराइल ने युद्ध अपराध किया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ पर जंग में इजराइल का साथ देने का भी आरोप लगाया और कहा कि हम अपना प्रदर्शन भी जारी रखेंगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे, हम अमेरिका के साम्राज्यवादी, वर्चस्ववादी और पूंजीवादी हितों को उजागर करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार भी इसमें मिली हुई है। एक्टिविस्ट ग्रुप ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया हमारे पावरफुल और शक्तिशाली देशों के लिए युद्ध अपराध को बढ़ावा देता है। सुरक्षाकर्मियों ने मोर्चा संभालते हुए प्रदर्शनकारियों को संसद से हटा दिया है। अब ऑस्ट्रेलियाई सरकार इस पूरी घटना पर संसद में जवाब देगी। फिलहाल आप समझ सकते हैं कि अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया हो रही है, लेकिन जिस तरीके से फिलिस्तीनियों की जो इच्छा है और जो पूरा कई देश इस बात के समर्थन में आ गए कि फ़िलिस्तीन को उसका हक मिलना चाहिए, जिस तरीके से इजराइल के लोगों ने यानी यहूदियों ने आकर उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया और अपना देश बनाया और लगातार उन पर राज करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी ज़मीनें हड़पते जा रहे हैं और फिलिस्तीनियों को ज़मीन नहीं, और फिर उनके साथ जिस तरीके का अत्याचार पिछले कई 100 वर्षों से हो रहा है, उसी का ये एक इंटरेक्शन था, उसी का रिएक्शन कह लीजिए आप, कि जब पाप बगड़ा भर जाता है तो कहीं ना कहीं से उफान कर बाहर आता है। वही उफान जो है वो दिखाई दे रहा था और उसी उफान को देखकर ये लग रहा है कि किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी थे वो अब हर जगह अपनी बात रख रहे हैं और अब धीरे धीरे जो ये युद्ध विराम की चर्चा हो रही है, मतलब पूरी तरह युद्ध विराम क्या, पूरी तरह से युद्ध समाप्ति को लेकर उस पर भी चर्चा पर हस्ताक्षर किए गए हैं और बातें आगे बढ़ रही हैं और अब जल्द ही इस पर अमल भी ला लिया जाएगा और जो इजराइल के जो जिन लोगों को बंधक बनाया गया है हमास द्वारा, उनको भी रिहा कर दिया जाएगा। तो चीज़ें अब धीरे धीरे परावर्तित होती हुई भी नज़र आ रही हैं और फ़िलिस्तीन के फेवर में जा रही हैं। इजराइल को बड़ा नुकसान अभी हाल फिलहाल देखा कि इजराइल के मिलिट्री बेस पर किस तरीके से हमला हुआ। 200 ड्रोन, मतलब माफ़ कीजिएगा, 20 ड्रोन और 200 रॉकेट से हमला किया गया और उसके बाद क्या हालत वहाँ पर बनी थी। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।